लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दाऊद का शकील छोटा क्यों है? और ये शकील छोटा है तो गैंग में लंबू कौन है? कैसे दाऊद के लिए एक राजन बड़ा तो दूसरा छोटा रह गया? क्यों फहीम शेख मचमच हो गया तो सलीम हथेली हो गया? और हाँ, अजीम नाम का ये सफर सिर्फ डी कंपनी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दाऊद का एक दुश्मन उस तरह था तो दूसरा रावण, और जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था एक नहीं दो, उसे पूरी मुंबई नाना और डैडी के नाम से जानते हैं। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ना जाने ऐसे कई नाम हैं, लेकिन हर नाम की अपनी एक दिलचस्प कहानी है। गुर्गे तो गुर्गे, डी फॉर डॉन, दाऊद भी एक बेहद अजीब नाम से जाना जाता था, और वो पूरी कहानी क्या है आज आप मेरे साथ देखेंगे। बस बने रहिए आज की इस कहानी में मेरे साथ अंत तक। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मुंबई का अंडरवर्ल्ड हमेशा से नामों पर ही चलता रहा है। हर नाम एक से बढ़कर एक, और हर नाम के पीछे एक कहानी जिसमें रहस्य भी है और रोमांच भी। जैसा कि बताया, आज कहानी उनके जिंदगी के उस हिस्से की है जिस पर बातें कम होती है। कहानी उन नामों की है जिन्होंने मुंबई की अपराध की दुनिया को एक अलग ही फिल्मी टाइप पहचान दे दी है। और नाम के कहानी के सफर में सबसे पहले बात करते हैं डॉन दाऊद इब्राहिम की। देखिए, दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक खौफ है, एक ऐसी हस्ती है जिससे आम आदमी तो छोड़िए, खुद उसके गैंग के लोग भी उससे डरते हैं। उसी दाऊद को अंडरवर्ल्ड की दुनिया ने एक ऐसा नाम दे दिया जो उस पर पूरी तरह से फिट बैठता है। लेकिन कोई भी भला बॉस को निकनेम दे दे और बॉस कुछ ना कहे, ऐसा होता है क्या? वो भी बॉस के हुलिये को देखकर। लेकिन दाऊद ने उस नाम को देने के लिए किसी को नहीं तो मारा, ना ही धमकाया। इसलिए मैंने कहा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की अपनी एक अलग रहस्यमयी दुनिया है, अजीब दुनिया है। तो शायद ये बात ना बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कभी दाऊद को भी कोई दूसरा नाम दिया गया था। जी हाँ, दाऊद को अंडरवर्ल्ड में ना मुच्छर कहकर पुकारते थे लोग, और वो इसलिए क्योंकि दाऊद की मूंछें बहुत घनी थी। हालांकि जैसे जैसे वो बड़ा होते गया वैसे वैसे वो पूरे मुंबई के लिए भाई बन गया। फिर दाऊद को मुच्छर कहने की हिम्मत तो किसी को नहीं हुई, लेकिन उसके हर खास गुर्गे का भी एक ऐसा नाम जरूर होता था जो उस बंदे की पहचान ही होती थी। जैसे दाऊद के सबसे खास आदमी छोटा शकील। अब मार कुटाई, लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी में आदमी जितना बड़ा और ताकतवर हो उतना अच्छा माना जाता है, तो फिर वहाँ छोटा क्यों? और वो भी ऐसा छोटा जिसका कॉल आने पर बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। तो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उसका असली नाम जो है ना छोटा शकील का, वो शकील अहमद शेख था। हालांकि वो अभी भी जिंदा है, पर था इसलिए क्योंकि शकील अहमद शेख नाम से उसे अब कौन जानता है। अब शायद उसे भी अपना नाम जो है ना वो छोटा शकील ही याद होगा। पर आप जानते हैं कि आखिर उसे नाम मिला क्यों? इसलिए क्योंकि दाऊद के गैंग में एक नहीं दो शकील थे। चौंक गए ना? क्योंकि ये कहानी तो आप बस एक की ही सुनते हैं ना। खैर, अंडरवर्ल्ड में तो ना जाने ऐसे कितनी कहानी छिपी हुई है। तो गैंग में दो शकील थे, दोनों में फर्क कैसे हो? कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो बुलाएंगे एक शकील को और सामने दोनों आ जाएंगे, या फिर क्या पता कभी दोनों ही ना आए, ये सोचकर कि शायद दूसरे शकील को बुला रहे होंगे। इसलिए सोचा गया कि आखिर इस समस्या का हल क्या हो सकता है। फिर नतीजा उनकी लंबाई निकल कर आई। मतलब एक शकील जो था वो खूब लंबा, 6 फीट से भी ज्यादा था, और दूसरा उसके लंबाई के आगे नाटा। फिर क्या, यहीं से तय हो गया कि गैंग में अब एक लंबू शकील है और दूसरा छोटा शकील है। अब छोटा के बारे में तो आप खूब जानते हैं, वहीं लंबू शकील भी दाऊद के करीबी में से एक था, जो दाऊद के भागने के बाद भी मुंबई में रहकर उसके धंधे को संभालता था। बाद में दुबई भागा, फिर साल 2003 में वहाँ से भी डिपोर्ट हुआ, और 2019 में दिल की बीमारी से मुंबई में ही उसकी मौत हो गई। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी भी ना जाने कितने नाम की कहानी बची हुई है। तो दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन था छोटा राजन, लेकिन उसका असली नाम पता है क्या था? राजेंद्र सदाशिव निखलचे।
पर उसके नाम के आगे छोटा इसलिए पड़ा क्योंकि उससे पहले मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक और राजन था जिसे बड़ा राजन कहा जाता था। आपको बता दूं कि ये जो बड़ा राजन था ना, वो छोटा राजन का ही गुरु था, जिसकी बाद में हत्या हो गई और राजेंद्र सदाशिव निखलजे ने उसके मौत का बदला लिया। भले ही राजन इस दुनिया से चला गया, उसकी मौत हो गई, लेकिन गैंग में अब एक और आदमी था जो राजन के तरह ही था, उसका चेला राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जिसे बाद में बड़े राजन के बाद छोटा राजन कहा गया। हालांकि मेरे हिसाब से एक राजन और दूसरा राजेंद्र भी हो सकता था, पर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि छोटा राजन को उसके साथी नाना कहकर भी बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं, और दाऊद से अलग हो जाने के बाद उसका गुट नाना कंपनी के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्यों, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है कि आखिर छोटा राजन को नाना क्यों कहा जाता है। वहां की मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक रावण भी था। अब देखिए, वैसे तो रावण को बड़ा विद्वान माना जाता है, लेकिन फिर भी ये नाम कोई भी माँ बाप जो है ना अपने बच्चे को नहीं देते हैं, सभी राम ही रखते हैं, रावण कोई नहीं। पर अमर नायक नाम का एक गैंगस्टर ऐसा था मुंबई में जिसे सभी इसी नाम से जानते थे, रावण, और ये पहचान उसे उसकी निर्दयता और क्रूरता की वजह से मिली। वो अपने दुश्मनों और विरोधियों के साथ जो बर्बरता करता था, उसे देखकर लोगों के मुंह से उसके लिए रावण ही निकलता था। अरे कैसे मार रहा है, रावण है ये। चलिए अब दुश्मनों के बाद वापस से दाऊद के गैंग के लोगों पर ही लौटते हैं और बात करते हैं दाऊद के करीबी फहीम शेख के बारे में, जो फहीम मच मच के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि फहीम काफी बातूनी था, हमेशा किसी न किसी बात पर मच शुरू कर देता था, इसी वजह से उसका नाम ही मच मच पड़ गया। हालांकि कोरोना काल में उसकी भी मौत हो चुकी है, भारत से बाहर ही उसकी मौत हो गई, कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ये सब खाली विवाद वाला बात है। लेकिन कुल मिलाकर फहीम मचपच जो एक तरह से सिपह सिलार था दाऊद का, उसकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी दाऊद का एक और करीबी था, शरद शेट्टी, जो दुबई में मारा गया था। प्लान तो दाऊद को मारने का था, लेकिन बाद में दाऊद और राजन के दुश्मनी के बीच गोलियों का शिकार जो है शरद शेट्टी ही हुआ। कहते हैं इसे गैंग में ना लोग बड़ा इडली कहते थे। क्यों, ये मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कहीं ये साउथ का था, या फिर जरूर इडली से जुड़ी इसकी कोई कहानी रही होगी, कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से इसे बड़ा इडली कहा जाता था। क्योंकि दाऊद के गैंग में नामों की ये परंपरा हर सदस्य की खासियत या उसकी यादगार घटना से जुड़ी होती थी। जैसे टाइगर मेमन, वही याकूब मेमन का भाई, जो पुलिस के हाथ कभी नहीं आया। याकूब मेमन को ही बाद में फांसी हुई थी मुंबई में धमाकों को लेकर। उसका जो भाई था, उसका बड़ा भाई, उसका नाम असली था इब्राहिम मेमन, लेकिन टाइगर नाम उसे तब मिला जब एक क्रिकेट के मैच के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन फिर भी उसने खेल खेलना जारी रखा और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। उसके दोस्तों ने उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए टाइगर कहना उसे शुरू कर दिया, और यहीं से इब्राहिम मेमन टाइगर मेमन बन गया, जिसने दाऊद के साथ मिलकर 1993 के धमाके को अंजाम दिया मुंबई में। खैर, आज कहानी तो नाम की है, तो नाम पे ही लौटते हैं। अब इब्राहिम तो अपने हिम्मत की वजह से टाइगर कहलाया, लेकिन चिकना की क्या कहानी है। देखिए, दाऊद के ही गैंग में एक जावेद पटेल भी था, जिसे जावेद चिकना कहा जाता है। पहले वो ना मुंबई का एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन 93 के धमाकों में उसका नाम जुड़ने के बाद वो दाऊद के लिए नकली नोटों का कारोबार भी संभालने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके काम में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे वो चिकना या कुछ हो, फिर उसे चिकना क्यों कहा जाता था या कहा जाता है। दरअसल ये पहचान उसके चिकने चेहरे से जुड़ी हुई थी। इस तरह जावेद फावरा भी था एक, जो गुलशन कुमार की हत्या में शामिल था, और उसके दांत जो थे ना वो बख्तित थे, यानी बत्तख जैसे दांत थे उसके, जिस वजह से उसे फावरा कहा जाता था। और ऐसे ना जाने और भी कितने नाम हैं और उसकी अलग अलग कहानी। जैसे हुसैन उस्तरा, जो दाऊद का एक दुश्मन ही था और उसे छोटा शकील ने मरवाया था, लेकिन उसके नाम के आगे उस्तरा इसलिए लगा क्योंकि कहते हैं उसने पहली हत्या जो की थी वो किसी को उस्तरे से मारकर की थी।
मतलब गजब है ना, नहीं। और उनके नाम इतने फेमस होते थे कि अखबार में भी जब कभी उनके बारे में कुछ छपता था ना, तो उनके असली नाम नहीं छपते थे, बल्कि उनके जो ये निकनेम होते थे वही, कि छोटा शकील ने ये किया, छोटा राजन ने ये किया, फहीम मचमच ने ये कहा, और ब्रैकेट में उनका असली नाम कहीं होता था तो होता था। और असली नाम से तो कोई पहचानता नहीं था, सब इसी नाम से जानते थे उनकी। जैसे एक खबरी की भी मैंने कहानी सुनाई थी पिछले दिनों क्राइम कनेक्ट पे, उसका नाम था सलीम लंगड़ा। वो इसलिए क्योंकि एक एक्सीडेंट में वो थोड़ा घायल हो गया, उसके बाद लंगड़ा कर वो चलता था। तो ऐसी ही कहानी होती है। बल्कि जो नाम उनको मिलता है, जो असल नाम के अलावा जो एक नाम मिल जाता है, वही उनकी असली पहचान बन जाती है। बाकी ना जाने और भी ऐसे कितने नाम होंगे जो शायद आज की कहानी में छूट गया। आपको याद है वो नाम तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, कभी उसकी भी कहानी लेकर आएंगे। साथ ही साथ अगर उन नाम की कोई कहानी आपको याद है तो वो भी लिखिए। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.